हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे मीज़ो आयोनिक हेट्रोसाइकल्स की। उसी का लास्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ कंपाउंड्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज नेक्स्ट लेते हैं कंपाउंड 1,3 ऑक्साथायोलियम 4 ओलेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और सल्फ़र, ऑक्साथायोलियम है तो दो हेट्रोएटम हैं, ऑक्सीजन और सल्फ़र, और उनकी रिलेटिव पोजीशन है 1,3 और फोर्थ पोजीशन पर जो है वो ऑक्सीजन है कार्बन से जुड़ी हुई, तो इसलिए 1,3 ऑक्साथायोलियम 4 ओलेट। ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो हमको ये इसी रूप में नहीं मिलता है। हम इसको आइसोलेट ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर हम पर क्लोरेट बना दें तो वो इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। तो सिंथेसिस भी जो हम इसकी करेंगे वो इसके पर क्लोरेट की करेंगे। तो यहाँ आप सिंथेसिस देख सकते हैं कि हमने परक्लोरिक एसिड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया है और हमको इसका पर क्लोरेट मिला है। और आर क्या है, R1 क्या है, हमने इसको अलग से यहाँ मेंशन किया हुआ है। रिएक्शंस की जहाँ तक बात आती है, जैसे हमने पहले किए हैं, एल्काइन के साथ रिएक्शन जो है यहाँ पर बता रहे हैं, डाइपोलर एडिशन रिएक्शंस हैं। यहाँ भी वही है एल्काइन के साथ। ये एक जनरल एल्काइन मैंने यहाँ लिखा है EC ट्रिपल बॉन्ड CE। कोई भी एल्काइन हो सकता है। डील्स एल्डर यहाँ पर, हाँ एक बात और देखिए कि पहले हमने जो ये लिखा है डाइपोलर एडिशन रिएक्शन जो है, ये एक एडक्ट बना है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिला है, जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। इसके बाद ये रिट्रोडील्स एल्डर रिएक्शन दे रहा है, यानी आइसोसाइनेट निकल रहा है और हमको एक फ्यूरान मिल रहा है। तो क्योंकि जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना है, एडक्ट जो बना है, वो उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए आइसोसाइनेट का एक्सक्लूजन हो जाता है, वो निकल जाता है और हमें फ्यूरान मिलता है। इसके बाद लेते हैं 1,2,3 ऑक्सा डाइजोलियम 5 ओलेट। ये कंपाउंड जो है, ये हेट्रोएटम जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पर भी है, 1,2 पर भी है, 1,3 पर भी है। तो ये ना टाइप ए में आएगा ना टाइप बी में आएगा। इसे कॉमनली सिडनोन के नाम से भी जानते हैं। सिडनोन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सबसे पहले जो प्रिपेयर किए गए थे, सबसे पहले जो सिंथेसाइज किए गए थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया था। तो उस यूनिवर्सिटी के नाम से इसका नाम दे दिया गया सिडनोन। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिए हैं, और इन चारों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है सिडनोन का स्ट्रक्चर। जहाँ तक इसकी सिंथेसिस की बात है, तो सिंथेसिस इसकी यहाँ दी हुई है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटाइलेशन किया है, और फिर TFAA यानी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसके यूज़ के साथ ये मतलब ये हम इसलिए यूज़ करते हैं एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो ये इस तरह से बन रहा है। R1 जो है, जहाँ हमने दिखाया है, ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के साथ में अगर हम यहाँ पर यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लेते हैं, यानी R1 जो है अगर हाइड्रोजन होता है, तो जो कंपाउंड जो बनता है, सिडनोन जो बनता है, वो टॉटोमराइज हो जाता है एक ऑक्सा डाइजोल डेरिवेटिव में। इसलिए यहाँ पर R1 जो है कोई सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, केवल H नहीं हो सकता। रिएक्शंस की जहाँ तक हम बात करें, तो पहले लेते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में अगर हम कोई दूसरा कंपाउंड नहीं लेते हैं, सिडनोन अगर अकेला है, तो यहाँ पर जो इसकी फोटोलिसिस हो रही है, इसमें 2 कंपाउंड हमको मेजर मिलते हैं एज प्रोडक्ट। पहला, जैसे आप देख रहे हैं कि ये है ऑक्साडाइजोल 2 ओन, और
दूसरा जो है वो है ट्राइजोल, जहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, और ऑक्साडाइजोल 2 ओन यानी एक रिंग ऑक्सीजन, एक 2 नाइट्रोजन और एक कार्बोनिल ग्रुप। तो ये दोनों कंपाउंड का मिक्सचर मिलता है और ये 2 मेजर प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर इरेडिएशन किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमको ये 2 एडक्ट जो हैं, 2 एडिशन कंपाउंड जो हैं वो मिलते हैं। तो ये तो थे फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके अलावा ये कंपाउंड्स देते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि आपने देखा होगा कि लगभग सभी मीज़ो आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल लिए हैं, एल्कीन्स के साथ में भी और एल्काइन के साथ में भी। एल्कीन के साथ जो रिएक्शन है वो आप देख रहे हैं कि आर जो एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर कि कोई एल्काइल ग्रुप साथ में जुड़ा हुआ है और इस तरह से साइक्लो एडक्ट बना रहा है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड जैसे सभी के साथ में हुआ हमने दिखाया था, उसी तरह का 1:1 एडक्ट जो है वो बन रहा है। और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है और हमको फाइनली जो है वो मिल जाता है पायराजोलिन, यानी 1,2 डाई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पायराजोलिन, ये मिलता है एज फाइनल प्रोडक्ट। एल्काइन के साथ जब रिएक्शन होता है, जैसे हमने यहाँ पर दिया है बेंजाइन के साथ में, तो बेंजोपायराजोल मिल रहा है हमको। पायराजोल के साथ में एक बेंजीन रिंग जुड़ रही है। तो सबसे कॉमन जो रिएक्शंस हैं आप सभी में देखेंगे कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन लगभग हर मीज़ो आयनिक कंपाउंड जो है वो देता है। एक एक्स्ट्रा जो है रिएक्शन ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि केवल सिडनोन के केस में हमको देखने को मिलता है। और सिडनोन में भी अगर थर्ड पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप जुड़ता है, 3 फिनाइल सिडनोन जो है वो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है वो आप देख रहे हैं कि केवल एक पोजीशन है जहाँ पर कार्बन फ्री है। तो चाहे क्लोरीनेशन हो, चाहे ब्रोमिनेशन हो या नाइट्रेशन हो, वो जो कार्बन है उस पर क्लोरीन, ब्रोमीन या नाइट्रो ग्रुप आ रहे हैं। और इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी हो सकता है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन में रिंग ओपन हो रही है आइदर थ्रू रिडक्शन और बाय ऑक्सीडेशन। रिडक्शन करें तो भी कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन तो भी रिंग ओपन हो जाती है। और अगर KMnO4 या नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन करें तब भी ये रिंग जो है वो खुल जाती है, यानी टूट जाती है ये रिंग। तो ये सिडनोन के रिएक्शंस। अभी तक जो हमने कंपाउंड किए थे वो थे टाइप A मीज़ो आयनिक कंपाउंड। अब हम करते हैं टाइप B। टाइप B जैसे अगर आपको ध्यान हो, टाइप B कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पर हेट्रो एटम जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पर होता है, यानी 1-2 पोजीशन पर। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है यहाँ हमने ये दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि B और C इन पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी लोन पेयर है। B और C हेट्रो एटम है एडजेसेंट पोजीशन पर, और इसका स्ट्रक्चर हम रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से दिखा सकते हैं। और इनका एक बहुत कॉमन रिएक्शन जो है वो ये कि जो रिंग है ये 5 मेंबर रिंग वो खुल जाती है और एसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमको टोटोमर जो है वो मिलता है। इसके अलावा भी रिएक्शंस हैं जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 1,2 डाईएथोलियम डाईथायोलियम 4 ओलेट का। तो ये जो है इसकी सिंथेसिस, इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर दिखा रखा है। इसकी जो सिंथेसिस है यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने डायोन लिया है, प्रोपेन 1,3 डायोन, और उसका एस्टर है और उसका रिएक्शन करवाया है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। टेट्राफॉस्फोरस डेका सल्फाइड भी ले सकते हैं, और साथ में है एक एसिड HCl है, परक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं।
और एक सॉल्ट बनाता है ये। उसके बाद इसका डीप्रोटोनेशन हो रहा है और डीप्रोटोनेशन पे हमको मिलता है 1,2-डाईथायोलियम 4 ओलेट। दूसरी तरह की सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ भी वही है, मिलता जुलता सा रिएक्शन, मिलता जुलता सा ये सिंथेसिस है। यहाँ भी H2S लिया है, H2S और टेट्राफॉस्फोरस डेकासल्फाइड भी ले सकते हैं। परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, फिर वही सॉल्ट बना है और यहाँ हमने पिरिडीन के साथ डीप्रोटोनेशन हुआ है। ऊपर जो है वो हमने ट्राई इथाइल अमीन लिया था, यहाँ हमने पिरिडीन लिया है। दोनों में ही 1,3 डाइओन है। तो ये दो सिंथेसिस इसकी। रिएक्शन एक तो वही जैसे मैंने कहा था कि रिंग ओपन होती है, जो आप डीसल्फ्यूराइजेशन में देख सकते हैं। रैनी निकल और मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में रिंग ओपन हो गई है और ओपन चेन कंपाउंड बना है। दूसरा है अमोनिया और या इसका डेरिवेटिव जो है उसके साथ रिएक्शन। तो उसके साथ जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन मिथेनॉल की प्रेजेंस में होता है और हमको मिलता है, अगर डिपेंड करता है, अगर हमने ये जो R है pH लिया है, फिनाइल लिया है, तो हमें मिलेगा 3,5-डाईफिनाइल 4-हाइड्रोक्सीपायराजोल। तो ये रिएक्शन 1,2-डाईथायोलियम 4 ओलेट की। तो टाइप बी में आपके सिलेबस में एक यही कंपाउंड है। ये यूनिट आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी यूनिट है और ये कंप्लीट यूनिट है मीसो आयनिक हेट्रोसाइकिल्स की। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसका हर रिएक्शन, इसका हर स्टेप आपको करना है, क्योंकि बहुत कम मेहनत में आपकी एक ये पूरी यूनिट जो है वो तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स की। वो भी काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी यूनिट है।